बहुत बढ़िया, 10 बार और करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 पूरा पूरा करो पूरा, 6 7 8 9 10। किसी पापी को लात मारते हैं ना वैसे करो। चलिए पंजे पे, पंजे पे चलिए। जॉगिंग अभ्यास, 4 कदम आगे चल सकते हैं, 4 कदम पीछे चल सकते हैं, इस तरीके से मैट पर ही प्रैक्टिस करेंगे। 10 की गिनती तक चलते रहे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर चेंज करेंगे इस तरीके से। घुटने मोड़े, अपनी एड़ियों को जांघों से लगाएं इस तरीके से। 25 से 50 बार ऐसे अभ्यास करें। सांस को समान रखें, सांसों को समान रखें। सांस फूल रही है तो स्पीड को घटा देंगे। 10 की गिनती करते हैं। 1 2 3, थक जाओ तो खड़े खड़े, थक जाओ तो खड़े खड़े इस तरीके से। 4 5 6 7 8 9 10। चेंज सामने की तरफ, हाई नी, घुटनों को पूरा उठाए जितना आप उठा सकते हैं, हाथों को सामने की तरफ इकट्ठा लगाने के लिए। चलिए 10 की गिनती तक पूरी तेजी में। घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, शरीर में कोई समस्या है तो खड़े खड़े कर सकते हैं। वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो खड़े 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 करें, लेकिन करना सभी को है। करें 10 बार। 1 2 लास्ट 10 की गिनती करते रहे। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ में गर्दन के पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, माथे के पीछे लगाएं और इस तरीके से क्रॉस में। दाईं कोनी बायां घुटना, बाईं कोनी दायां घुटना। करें करें। सांस भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए घुटना और कोनी मिलाएंगे इस तरीके से। सांस से जोड़े करेंगे 15 से 20 बार। 20 की गिनती करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस दोनों हाथ ऊपर खींचे, सांस खाली करते हुए आगे झुक जाए, दोनों पैर पीछे। यहीं से हिल क्लाइंबिंग। घुटने मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ बढ़ाएं, घुटने मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ बढ़ाएं। 20 की गिनती तक लगातार करते रहेंगे। 20 की गिनती तक लगातार करते रहें। एक सेट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पर रुक जाएंगे। होल्ड करें। 20 पर रोक के रखें दंडासन में। कमर का ध्यान रखें, कमर ज्यादा नीचे ना हो, कमर ज्यादा ऊपर ना उठे। रोक के रखेंगे 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर बायां पैर उठा देंगे। 10 पर बायां पैर उठा देंगे 5 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 पर चेंज करेंगे, दाएं पर उठाएं। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। दोनों पैर आगे ले आए, होल्ड करें, दोनों घुटने सीधे, दोनों कलाइयों को नीचे की तरफ दबाएं। रोक के रखें 5 की गिनती तक। 1 2 घुटने सीधे रखो। 3 4 5 पर इस तरीके से कलाइयों को मिला दें, दोनों उंगलियां फंसा लें आपस में। स्ट्रेच करें। रोकेंगे 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाओ, दाएं तरफ घूम जाओ, जंपिंग जैक कूदते हुए, हाथ पैर खोले, करें 20 की गिनती तक, जल्दी करेंगे, 25 से 50 बार हो जाएगा 20 की गिनती तक। स्पीड बढ़ाएं, ऐसे वजन थोड़ा कम होगा, करें कूदते हुए, 1 2 3, जल्दी से और स्पीड बढ़ाओ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को दोनों पैर खोल देंगे। त्रिकोण का अभ्यास, दायां हाथ ऊपर, बाईं ओर झुके, बायां हाथ ऊपर, दाईं ओर झुके, सांसों को जोड़े अभ्यास के साथ, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, करेंगे 20 बार। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, तेजी बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं, और जल्दी करो थोड़ा, इतना आगे मत झुको, आप आगे झुक रहे हो, ठीक है, आगे झुकोगे कमर में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ऐसे करोगे तो कमर में दिक्कत होगी। साइड से देखो ना, ये मुझे देखो और अपने आप को देखो, ये ठीक है, इतना तभी तो जल्दी कर पाओगे। अपनी पूरा नीचे जाओगे तो कमर में दर्द आएगा, यही तो प्रॉब्लम है, लोग घर पे करते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर बोलते हैं कि दिक्कत होगी। करो 10 बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर आगे झुक जाए, 10 पर आगे झुकते हैं, चलाएं हाथों को दाएं बाएं, हाथों को दाएं बाएं चलाएं पूरी तरह से, पूरा घूमो, कमर से कमर को पूरा घुमाओ, रस्सी यूज करो पीछे, ऐसे करना है। करें 10 बार और, 1 2 3 4, ये क्या हमारे हमारे हाथ चला रहे हो आप, हाथों में थोड़ी ताकत रखो, खाना वाना नहीं खाते हो, ये इस तरीके से कमर को घुमाना, मेन कमर के लिए है, आपको जो पीछे कमर के पीछे साइड लगा हुआ है ना, बड़ा हुआ है, ये कम होगा। करें अभी 5 बार करें, डांस भी लग रही है, थकान लग रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत है, कहने का बहुत। चलो ठीक है, धीरे धीरे वापस आ जाओ, दोनों पैर खोल के रखो, एड़ियां अंदर पंजे बाहर, एड़ियां अंदर पंजे बाहर, सांस खाली करते बैठो, सांस भरते हुए खड़े हो, सांस खाली करते बैठो, सांस भरते हुए खड़े हो, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे रोक के रखेंगे, 5 के लंबे करना है, ठीक है, इस तरीके से हाथ खोले, रोके 5 के लंबे, सामने को देखो, 1 2 3 4 5 पर दोनों हाथ ऊपर खींच दो, 5 पर दोनों हाथ ऊपर खींचो, रोको 5 तक और, 1 2 3 4 5 पर दोनों हाथ आगे सामने की ओर ले आओ, 1 2 3 4 5 पर घुटने सीधे, दोनों पंजे सामने की ओर, दायां पंजा बाहर कर देंगे, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, त्रिकोण का अभ्यास, रोक के रखें, पंजों को पूरा बाहर करो और पूरा बाहर करो, हाँ खोलो, कमर से झुको, क्योंकि आप ना आगे झुक रहे हो, ठीक है, साइड से झुकना है, हाथों को सीधा करने की कोशिश करो, घुटना सीधा करने की कोशिश करो, रोको 10 की गिनती, घुटना सीधा करो, 10 की गिनती रोको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस आए, बायां पंजा सामने की ओर लेकर आओ, दायां पंजा बाहर कर दो, दोनों हाथ खोलो, हल्का दाईं ओर बढ़ो, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, कंधे खींचे हुए, गर्दन घुमा के ऊपर की तरफ देखें, ध्यान रखेंगे कंधे पर सीधे रखने हैं, कोई कंधे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कंधे सीधे करने के बाद ऊपर की तरफ देखें, रोकें 10 की गिनती तक,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, आसन के सामने की ओर आए। तीन तीन आसनों को सेट करेंगे, ध्यान से करें। वृक्ष आसन, दायां घुटना मोड़े, बैलेंसिंग पोज, ऊपर खींचे, दायां घुटना मोड़कर एड़ी पंजे को ध्यान से लगाएं, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, कंधे पूरे खींचने के बाद अगर हाथ मिलते हो तो मिलाएं, वरना हाथों को सीधा रखें। रोक के रखेंगे 10-10 की गिनती पर। रोके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर क्या करना है, जो पैर आपने मोड़ रखा था इसी से पैर के टखने को पकड़ लो और नटराज आसन में उठा दो हाथ को। रोक के रखें, यहां से पैर को ऊपर की तरफ खींचे, आगे से हाथ को पीछे की तरफ खींचे। रोक के रखें 10 की गिनती पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर जो पैर पीछे था उसको पीछे ले जाए, पूरा सीधा कर दे और हथेली इस तरीके से मिला दें। प्रणाम अवस्था में, प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथों को मिला देंगे। कोशिश करें पैर को पूरा सीधा करने की, पीछे की तरफ खींचने की। एक टेबल टॉप पोजीशन बने, वीरभद्रासन का तीसरा अभ्यास। रोक के रखेंगे 10 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया किया। धीरे धीरे वापस आ जाओ। अब इसी चीज को बाएं तरफ से करो। बायां पैर मोड़ दो, एड़ी पंजे को जान से लगाओ, दोनों हाथ ऊपर खींचो और रोक के रखो। 10-10 की गिनती में क्रम से चलेंगे आगे। रोक के रखें, 1, 2, 3, 4, जबरदस्ती जितना आपसे उठता हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर जो घुटना मोड़ा हुआ है उसी टखने को उसी हाथ से पकड़ लो। बाएं टखने को बाएं हाथ से पकड़कर दायां हाथ सामने की ओर से ऊपर उठा दो। रोको 10 की गिनती तक नटराज आसन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर वीरभद्रासन का तीसरा अभ्यास। पैर को पूरा सीधा खोल दो, इस तरीके से प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथों को मिला दो। चाहो तो आप दोनों हाथ नीचे भी रख सकते हो, चाहो तो खोल भी सकते हो, चाहो तो सामने भी रख सकते हो। आपको जिसमें बैलेंस बन रहा हो, जिस अवस्था में आपका बैलेंस बन रहा हो, जिस पोजीशन में बन रहा हो, उस पोजीशन में रुके रहें। रोके 10 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। वापस आ गए। दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे, दोनों हाथ कमर पे रखें, घुटने को मोड़ेंगे 10 बार इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे रोक देंगे। 10 पे रोक देंगे, दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे। वीरभद्रासन, गर्दन को उठा दें ऊपर। हाथ अगर मिलते हो तो मिलाएं, वरना सीधे लेके रखें। 10 की गिनती तक रोके। घुटना थोड़ा और मोड़ो, घुटना थोड़ा और मोड़ो, सांस लो, खाली करो। रोको 10 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर दोनों हाथ खोल दें। वीरभद्रासन का दूसरा अभ्यास। रोक के रखें 10 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10 पर हाथ ऊपर उठा दे, पवित्र वीरभद्रासन। रोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस बाएं पैर आगे ले, दोनों हाथ कमर पे रख लें, मोटे घुटने को 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर रोक के रखें, दोनों हाथ ऊपर खींच दें, उठाए कर दें, रोक के रखो। वीरभद्रासन। 1 2 घुटना और मुड़ो आगे, बस। 3 4 5 6 7 8 तेरे भी हो जाएगा 9। अब 10 पर दोनों हाथ खोल दें। वीरभद्रासन का दूसरा अभ्यास, जो घुटना मुड़ा हुआ है ना उसको नहीं छेड़ना है आपने, हाथ खोल दें इस तरीके से। वीरभद्रासन साहस और शक्ति का प्रतीक। रोक के रखें, जहां घुटना मुड़ा हुआ उसको गर्दन घुमाएं, रोके 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 इसमें तनाव है चला, 5 6 7 8 9 10 पर हाथ उठा दें, जो हाथ आगे है उसको ऊपर उठाएं, जो हाथ पीछे है उसे जान कर रख लें, ऊपर की तरफ देखें, गर्दन पे कोई तनाव में रहे बस ऊपर की तरफ उठा देंगे। ओके, 1 2 3 4 छोटी करने की तरफ, ऐसे हाथ सामने की तरफ लगा हुआ। ओके, 5 तक और, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, वापस आ गए। प्रणामासन में आसन के तरफ आए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, आसन के आगे की तरफ आए, प्रणामासन। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर खींचे। 3 आगे रुक जाए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। खींचे दोनों हाथों को ऊपर, एड़ी नहीं उठानी है, हाथों को खींचे, लंबा सांस नहीं खाली करें, सांस खाली करते हुए आगे झुक जाएं, सांस खाली करते हुए आगे झुक जाओ, दोनों पैर पीछे ले जाओ, दोनों घुटने आसन से लगा दो, घुटनों पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ कमर पर रखो, उष्ट्रासन, पीछे की तरफ झुको, पीछे की तरफ झुको, आराम से मैडम संभाल के करो, आराम से पीछे की तरफ झुको, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, अगर हथेली एड़ी तक जाती है तो एड़ी तक ले जाओ, तो कमर है ना वो पीछे की तरफ गिर रही है आपकी, इसको आगे की तरफ खींचो, जब आगे की तरफ खींचोगे तो कमर में स्ट्रेच आएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। आप जिस तरह से कर रहे हो घुटने में कमर में दर्द बढ़ेगा, कमर घुटना सीधा रखो, उसके बाद शरीर का ऊपरी भाग जितना झुका सकते हो उतना झुकाओ, और जब शरीर का ऊपरी भाग जब नीचे झुक जाए और हाथ एड़ी तक जा रहे हैं तो लेकर जाओ, वरना हाथों कमर पे लगा के रखो, उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप हाथ को एड़ी पर लगा के ले पा रहे हो, ठीक है। रोके 5 गिनती तक, और 1 2 कमर पे रखो, ऐसे भी दिक्कत आएगी, हाँ ऐसे बस रोक के रखो, 3 4 5, धीरे धीरे वापस आ जाओ, दोनों हाथ आगे ले जाओ, सांस खाली करते हुए चेस्ट को नीचे दबाओ, उत्तान आसन, घुटना कमर सीधा ही रहेगा 90 डिग्री पर, थोड़ा आगे जाओ, फिर आप उल्टा कर दो, कमर से आगे जाना है, और पीछे जाओ, पीछे जाओ, घुटना कमर सीधा करो, घुटना कमर सीधा करो, हे भगवान, और आगे जाओ, और आगे जाओ, बस बस बस, हाँ। अब चेस्ट को नीचे दबा दो, तो चेस्ट को नीचे दबाओ, पीछे जाओ, थोड़ा आगे चले गए, हाँ बस बस बस, हाँ। दोनों हाथों को पास में लाओ, हाथों को सीधा करो, खींचो आगे की तरफ, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, दोनों हाथों में गैप बनाओ, कंधे की दूरी बनाओ, बस बस रोक के रखो, सांस को खाली करो, आसन को जितना सही तरीके से करोगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा खिंचाव लाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, शरीर को मोड़ने तोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, सही तरीके से करो, दोनों तरह से लाभ हो, रोगों से भी आपको छुटकारा मिलेगा और वजन भी कम होगा, सही तरीके से करने पर। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस ले आओ, धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाओ, सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर कमर नीचे, सांस खाली करते हुए कमर ऊपर गर्दन नीचे, 10 बार अभ्यास, मातृ विटलासन, 1 2 3 4, कमर को पूरा उठाओ, 5 6 7 8 9 10, दायां पैर सीधा कर दो, दायां पैर पीछे की ओर सीधा कर दो, उत्तान सलवासन, दायां पैर ऊपर की तरफ उठाना, 10 बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 10 बार करें ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर कोहनी मोड़ते हुए चेस्ट को नीचे लगा दो, पैर उठा के रखो, पैर को जितना ऊपर उठा सकते हो उतना उठाओ, उत्तान सलवासन, कोहनियां बगल के साथ लगा के रखो, वरना गिरोगे या फिर कंधे में दर्द होगा या कोहनी में दर्द होगा, हाँ ऐसे लगा लो, चेस्ट को लगाओ पूरा नीचे, और जाने दो नीचे, पैर को ऊपर उठाओ, आराम से जा पाओगे, बस ये चलेगा ना, कितना आसान था, बस सही टेक्निक की आवश्यकता है आपको। अब आपने ना लेफ्ट वाले कंधे पे ज्यादा वजन डाला होगा, हाँ पहले छोटी को लगाओ, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों से कंट्रोल करते हुए चेस्ट को लगा दो, ठीक है। 5 तक और रोके, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस आओ, पैर बदलो, फिर से मातृ आसन में आओ, बायां पैर सीधा करो, उत्तान सलवासन, बायां पैर खींचो पीछे की तरफ, ऊपर ले जाओ फिर नीचे लाओ, फिर ऊपर ले जाओ फिर नीचे लाओ, पूरी तरह से। आप देखेंगे नीचे जो आपकी लोअर बैक है ये उसको मजबूती देगा, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों को मजबूत करने का काम करता है ये। 5 बार और ऐसे करते रहे, 1 2 3 4
5 पर कोहनी मोड़ते हुए चेस्ट को छोटी को नीचे आसन से लगा दें। पैर को पूरा ऊपर उठाएं, पीछे ऊपर की तरफ रोक के रखें 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाओ, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, नाभि के दाएं बाएं रखो, मंडूकासन। सांस खाली करते हुए आगे झुक जाओ, सांस खाली करते हुए आगे झुक जाओ और बने रहो उसी आसन में। पेट के सभी विकारों के लिए मंडूकासन। गर्दन उठा के रखें, रीढ़ को आगे की तरफ खींचे, एड़ियों पर भी दबाव बना हुआ रहे। गर्दन उठा के रखें, रीढ़ को ना ऐसे मोड़ना नहीं है, आपने कछुए की तरह नहीं मोड़ना, सीधी रखो, ठीक है, रोक के रखो बस। हाँ आपको बढ़िया रहता है, रोक के रखो। 10 की गिनती तक ऐसे ही बने रहना है। और अनुभव करो, जो पेट से एक नाड़ी आपको चलती हुई आपको अनुभव होगी, पेट से जो नाभि से और हृदय से जो धमनी कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, वो आपको अनुभव होनी चाहिए, वो नाड़ी चलती हुई आपको अनुभव होनी चाहिए, ठीक है। रोके 5 की गिनती तक। और सांस भी लेते छोड़ते रहे, ऐसा नहीं है सांस छोड़ते हुए आगे चले गए तो रोक के रखा है, नहीं, सांस भी लेते छोड़ते रहना है। बहुत सारे विकारों को दूर कर देगा ये पेट के। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस आ जाए, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आए पर्वतासन में, पर्वतासन में आए, क्या हुआ? सर पूरा गर्म हो गया। पंखा चलाऊं? पंखा चला दूंगा? ठंड लग जाएगी। तो अभी पर्वतासन में हो, इलाज वाला तो उसके बाद आपको जो स्लो वाले हैं वो बताओ। नहीं सर, उसकी कोई नहीं करवाई। ठीक है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ साथ चाहिए होता है, तभी शरीर ठीक रहता है, तभी वजन कम हुआ। हम लोग क्या है ना, वजन तो सब कम करना चाहते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना कम करने की तो बोलते हैं अरे यार ये क्या करवा रहे हैं। चलो घुटने मोड़ो, अष्टांग प्रणाम। दोनों घुटने लगाओ, चेस्ट को लगाओ, ठोड़ी को लगाओ और तुरंत ही इस आसन में जाने के बाद कोहनी सीधी कर दो, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। फिर इसके बाद अधोमुख श्वानासन करें। ये 3 आसन 10 बार करने हैं, करें। 1 स्पीड बढ़ाओ, 2 3 4 5 6। थक जाओ तो रुक सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं। 7 8। बैठ के ऊपर गोल लगा था, 8 9 एक बार 10। वापस धीरे धीरे वापस आ जाओ। दोनों पैर सामने की ओर कर लो, दोनों पैर सामने की ओर कर लो। दोनों घुटने मोड़ दो, दोनों घुटने मोड़ो। इस तरीके से दोनों घुटने मोड़ लो। दोनों पैरों में कंधे की दूरी, दोनों हाथ आगे की तरफ खींचो और इस तरीके से कमर को घुमाते हुए, कोहनियां नहीं मोड़नी है, ध्यान रखें, कंधे नहीं मोड़ने हैं, केवल कमर घूमेगी इस तरीके से। जितना साइड फैट बढ़ा हुआ है ना, पेट की जो एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है सब खत्म होने वाला है। साथ में आपको कब्ज की समस्या है, हाथों में जो जकड़न रहती है वो भी ठीक हो जाएगी। लीवर पर फैट बढ़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे आप कर रहे हो वैसे करने से कुछ नहीं होगा। हाथ सीधे रखो, केवल कमर घूम रही है, देखो दोनों में अंतर देखो। मेरी केवल कमर घूम रही है, आपका हाथ घूम रहा है केवल। अभी भी हाथ नहीं घूम रहा है, एक बार खुद देखो ना, मेरा ही घूम रहा है, इनसे तो नहीं। अच्छा ठीक है, आपका सही हो रहा है, सबका गलत हो रहा है, ये ठीक है? मेरा ठीक है? नहीं मैं ये नहीं कह रही, मेरा ही गलत हो रहा। चलो करो करो, 5 बार और करो। अब ठीक है सर, करो करो, अभी भी नहीं हो रहा सही, लेकिन करो करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मोबाइल बढ़ने का नहीं हो रहा होगा। चलो 5 बार और, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे दोनों हाथ कमर के पीछे ले आओ। दोनों हाथ घुटने मुड़े हुए हैं तो घुटनों से वापस नहीं आ जाते। चलिए दोनों हाथ इस तरीके से, दोनों घुटने मुड़े हुए, सांस भरते हुए कमर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए कमर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरीके 10 बार करना है। करो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब परीक्षा करनी है शरीर की, रोक के रखो 10 की गिनती तक। अब बने रहना है, ठीक है मीनाक्षी जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर दाएं पैर सीधा कर दो, दाएं पैर सीधा कर दो। 5 की गिनती रोको बस। 1 2 3 4 5। पैर बदलो, पैर बदलो। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाओ, दोनों पैर सीधे कर दो। पश्चिमोत्तानासन, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर खींचो, सांस खाली करते हुए आगे की तरफ झुक जाओ। रोक के रखो, गर्दन उठा के रखो। कमर से आगे की तरफ बढ़ना है, कमर से आगे की तरफ बढ़ना है। अपने रीढ़ को जितना लंबा खींचोगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। रोको, सांस लो, 20 की तरफ रोको। ऐसा कुछ करते रहो, धीरे धीरे बॉडी को आराम आराम से आगे चलेगा ना आपके पास। रोक दो एक बार, आपको लगे अंतिम स्थिति है, बस गर्दन उठा लो, रोको, बंद करो बस। 1 2 3 4 ले जाएगा ना, 5 6 करो, 5 करो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेट जाओ ऐसे, शवासन में लेटो, सर्वांगासन में। सर्वांगासन में जाएंगे, अब चाहो तो डोल करके जाओ या दोनों हाथ कमर पे लगाने के बाद जाओ, आपकी इच्छा। रोक के रखें। कोई में कुछ नहीं हो रहा है तो आज बैठ के सारे कर देंगे इस पे। आज बोल के सारे करवा लेंगे, कोई नहीं, आप इतना ही रखो फिलहाल। जिससे जितना हो पा रहा है उतना ही करें, बाकी भी बोल के सारे करवा देंगे। रोक के रखें 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम आराम से वापस आ जाओ, आराम आराम से वापस। हल्का पैरों को पीछे की तरफ झुकाओ और पहले कमर को लाओ, फिर पैरों को वापस लाओ। ऐसे ही छोड़ दिया हुआ, आराम से आया करो, संतुलन बनाओ। फिर शरीर पे कंट्रोल करो, अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है क्या ही इस पे कंट्रोल होगा। लेट जाओ, दोनों हाथ पीछे खींचो, दोनों हाथ पीछे खींचो। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ ऊपर, सांस खाली करते हुए दोनों पैर दोनों हाथ एक साथ ऊपर, फिर सांस भरते हुए वापस, फिर सांस खाली करते हुए दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर, सांस भरते हुए वापस। करें ऐसे, सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए, सांस भरते हुए सीधे करेंगे, सांस खाली करते हुए वापस लाएंगे। 10 बार और करें इसी तरीके से। 1 2 3 और बढ़िया, 4 5 6 7 8 9 और 10 पे रोक देंगे, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर। हस्तपादोत्तानासन। आप ध्यान रखिए, कमर नहीं उठानी है और कंधे नहीं उठाने हैं, बस हाथ और पैर ऊपर रखने हैं। केवल और केवल 10 की गिनती तक रोकना है बस। कंधे उठे हुए हैं, कंधे का ध्यान रखो। केवल हाँ कोनी सीधी रखो। केवल 10 सेकंड के लिए या 10 की गिनती के लिए आपको ऊपर रखना है, लेकिन सही तरीके से। अगर 10 सेकंड भी रुक रहे हो तो सही तरीके से, थोड़ी सीधी करो, सामने करो। ठीक है, मैं 10 की गिनती तक गिनूंगा। केवल आपको रोक के रखना है, सीधे रखने हैं, ढीला छोड़ के रखना है और पेट पर आपने ध्यान लगाना है। अपनी मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाओ, जो पेट वाला भाग है। 10 से 15 बीमारी
बार यहाँ शरीर से दूर रखता है। ये छोटा सा आसन है, बहुत सरल आसन है। रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। शवासन में लेटते हैं, पैर सीधे कर दें, दोनों हाथ दाएं बाएं खोल देंगे, उधर आकर्षण, दोनों हाथ खोलो बोलते जी, ऐसे दोनों घुटने मोड़ लो, दोनों पैर के पंजे उठा लो, दोनों घुटनों को चेस्ट पर लगाने की कोशिश करो बिना हाथ लगाए एक साथ। अब आपने क्या करना है, घुटने पूरे सीधे करने हैं, ठीक है, पादुकासन में, और घुटने पूरे मोड़ने हैं उधर आकर्षण में, ठीक है, इस तरीके 10 बार करें। 1 2 3 4 5। ध्यान रखो घुमाना नहीं है, केवल सीधा करना है। घुटनों को पूरा ऊपर तक खींचो, पूरा सामने तक ले जाओ, पूरा ऊपर तक खींचो, पूरा सामने तक ले जाओ। 4 बार और। 6 7 8 9 10 बार दोनों घुटने मोड़ के रखो। अब उधर आकर्षण करेंगे, दोनों घुटने दाईं तरफ घुमाएं, गर्दन बाईं तरफ घुमाएं, और फिर घुटने बाईं तरफ घुमाएंगे, गर्दन दाईं तरफ घुमाएंगे। मरकट आसन नहीं करना है, उधर आकर्षण करना है। पंजे ऊपर उठे हुए रहेंगे, घुटने पूरी तरह से चेस्ट पर लगा के रखो। आप ना मरकट आसन कर रहे हो, पंजे उठा के रखो, हाँ ऐसे बदलो। अब घुटने लगा दो नीचे, हाँ ऐसे, फिर बदलो। बहुत अच्छा करो, 10 बार करो ऐसे। 1 2 आराम से 3 वजन बढ़ाओ, 4 5 6। आपको बोलता वो प्राकृतिक केंद्र चले जाओ, आप गए नहीं। 6 7 8 9। एक बार और 10। बहुत बढ़िया। पैर सीधे कर दो, वापस आ जाओ, आसन लगा लो दीवार से आसन लगा लो सारे। 5-7 मिनट का अभ्यास हो रहा है, करें। क्या हो गया, उम्र जाना है क्या? क्या वो कंफ्यूज हो गया? ये इस तरीके से दीवार पर लगने के बाद या आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। पूरा घूम जाओ, दोनों पैर पीछे कर दो, और विपरीत करके दोनों पैरों को पूरा खोल दो। कमर को पूरा नीचे लगा दो, कमर को पूरा दीवार की तरफ लगाओ। आप सही कर लो, थोड़ा आप इधर करो ना, हम ऊपर चले गए। अरे तो वहां पे लगा, हे भगवान, मेरे सामने में भी है, मेरे सामने बस। हाँ, अब लेटो। नहीं आपको पैर मैडम कमर पूरी लगाओ, कमर पूरी लगाओ, मेरे सामने भी है। हाँ वही ना, कमर पूरा लगाओ नीचे, और कमर लगाओ, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ। हाँ बस, अब सही है। ये तो मैंने वो पहले कहा था, साइड से घूमो बस। कमर लगने के बाद आप पहले पुष्टि कर लें कि कमर पूरी नीचे लग जाए दीवार की तरफ, फिर पैरों को पूरा खोल दें। अब करेंगे वशिष्ठ प्राणायाम। दोनों हाथ या तो जांघ पर रख लो या कमर के पास नीचे रख लो, या जांघों पर रख लो या कमर के पास नीचे रख लो। गर्दन सीधी करो, अभी गर्दन टेढ़ी आके बस। अब ध्यान रखें, अपने शरीर का आंकलन कर लें कि देखें कहीं पर कोई तनाव तो नहीं है। सर इसमें खिंचाव आ रहा है, इसमें खिंचाव आ रहा है। अब आएगा ही, मैं बोलूं तनाव नहीं, खिंचाव तो है ही। तनाव और खिंचाव में फर्क है। देखिए तनाव तो नहीं है किसी शरीर के अंग में। तनाव शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ कमर के पास रख लो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके रखो, आपको कोई जबरदस्ती नहीं रखनी है। और अब आप क्या करना है, आंखें बंद कर लो, लंबा सांस लो। अब इसमें क्या आपने ध्यान रखना है कि सांस हमने ना छाती में नहीं भरनी है, पेट में भरनी है। सांस भरते हुए पेट को पूरा फुला दो, और सांस खाली करते हुए पेट को पूरा सिकुड़ दो। सांस भरते हुए पेट को पूरा फुला दो, सांस खाली करते हुए पेट को पूरा सिकुड़ दो। और ये क्रिया बिल्कुल मंद मंद करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, भस्त्रिका की तरह नहीं करनी है। आराम आराम से सांस को पूरा भरा, खाली किया। इसी तरीके से आप 10 बार करेंगे, 1 से 2 मिनट बीत जाएंगे और बहुत लाभ को आप प्राप्त कर लेंगे। पेट के सभी विकारों को दूर कर बैठेंगे। आपका जो पेट के अंदर जितने भी विकार है, एक तो जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों का पेट की तरफ बढ़ेगा, तो आपके पेट के रोग दूर होंगे। लीवर का जो फैट है वो दूर होगा, किडनी और स्टोन होगा तो वो दूर होने लग जाएगा।
अगर आपको अपच की समस्या होगी, मंदाग्नि की समस्या होगी, वो ठीक होने लग जाएगी। और धीरे धीरे आप अनुभव कर पाएंगे जब पैरों की जो शिराएं हैं वो जब ब्लड वहां से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो आपको वेरिकोज वेन्स की जो समस्या आजकल होती है वो भी ठीक होने लग जाएगी। पैरों में सूजन खत्म होने लग जाएगी, पैरों में दर्द होने की समस्या वो खत्म होने लग जाएगी, घुटनों का दर्द अगर होगा तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तनाव कम करता है ये अभ्यास, करते रहे इसी प्रकार से। कितने सारे लाभ आपको मिल रहे हैं, 2 से 4 बार हो। मनी मनोम का उच्चारण भी रख सकते हैं आप, मनी मनोम का उच्चारण, ईश्वर का भाव, ईश्वर का पल पल एक एक क्षण धन्यवाद करें कि इतना सुंदर जीवन आपको ईश्वर ने दिया है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण दुखी होते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले आए, दोनों पैरों को सीधा करते हैं। आप दोनों घुटनों को मोड़ दें, घुटना टकना सीधा हो जाए इतना मोड़ दें। अब दोनों हाथ कमर के पास, पीछे नहीं होना मैडम, पीछे होकर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और नहीं सब पूरा तो दीवार ही है। हाँ दीवार पे तो पूरा कमर लगानी है। ठीक है, एक बार घुटना और टखना जब सीधा हो जाए तो सांस भरते हुए दोनों हाथों की सहायता से कमर को पूरा ऊपर उठा दो, जैसे सेतु बंद को उठाते हैं ना, तो बस पूरा उठाओ। देखो हो गया ना, ये अलाइनमेंट ठीक है, पूरी सीधी होनी चाहिए थी। अब थोड़ा और आगे होते ना तो पूरा सीधा हो जाएगा, हल्का सा थोड़ा आगे करो बस। अब टेढ़े चलेंगे, इधर आओ, ठीक है। आप ठीक है, थोड़ा सा और राइट साइड में नीचे जा रहे हो, ठीक है, इस शरीर को ऊपरी हिस्से से, कंधे से, हाँ बस अब ठीक है। उठाओ कमर को, और उठाओ मैडम कमर को, ताकत लगाओ थोड़ी और, बस हाँ ये, और उठाओ थोड़ी ताकत लगाओ पैरों की, बस। अब एक एक करके पैर को बदलो, पहले बायां पैर उठाया, पूरा नहीं इतना बस, ठीक है। अब 10 की गिनती तक ऐसे रोकना है, 10 की गिनती तक वैसे रोकना है, दूसरे पैर बदल के, ठीक है। और जो दोनों पैर उठा पा रहे हैं बड़ी आसानी से, वो दोनों पैर उठा दें, दोनों कोहनियां मोड़कर पीठ पर लगा दें। अपने रीढ़ की जो पोजीशन है उसको ठीक करने की कोशिश करें सर्वांगासन में। आपको उठा लेते हो दोनों पैर, और कोहनी को सीधा करो, बस कोशिश करो सीधा करने की, ये ऐसे, ठीक है। जितना नीचे करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आसन आपका ओके, अब पैर को सीधा करो, बस आराम से एक एक करके करो। अगर नहीं बैलेंस बन रहा तो पहले सीधी करो पोजीशन को, ठीक है। 10 की गिनती तक रोके, 5-5 पर चाहे तो आप बदल भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। अब देखिए आपने क्या गलती करी, धीरे धीरे वापस आओ, दोनों पैर लगा दो दोबारा से, दोनों पैर दीवार से लगा दो। आपने जो बिना बोल के किया था ना, तब भी आपने गलत किया और अब भी गलत कर रहे हो। पहले अपनी रीढ़ को और कमर को, ये जो है ना कि रीढ़ को या कंधे से लेकर रीढ़ को सीधा करने की सोचो। आप क्या करते हो, ऐसे झुका देते हो, पैर की सहायता से पहले इसको सीधा करो, जब ये सीधी हो जाए ना उसके बाद पैर को उठाने की कोशिश करो, ठीक है। दोनों में अंतर है, पहले हाथ को नीचे लगाया, घुटने सामने की तरफ हो रखे हैं, कमर को उठा के रखा, बस जब आपको लगे अब सीधी होगी तब पैर को उठाओ, ठीक है। चलो कोई नहीं, घुटने मोड़ लो, अगली बार करना है इसको, दोनों घुटने मोड़ लो, दोनों हाथों को घुटने ऊपर रखो, सांस खाली करते हुए पवन मुक्त आसन। 15 से 20 सेकंड रुको इस आसन में, गर्दन को उठा दो, बस रोक के रखो। पेट पर जो दबाव पड़ रहा है इसको अनुभव करो, पेट पर जो दबाव पड़ रहा है उसका अनुभव करो। 10 की गिनती तक रोके रहें इसी अवस्था में, इसी आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाए, फिर से दाईं या बाईं तरफ घूमे और बैठ जाए सुखासन में, आराम से सुखासन में बैठे, आगे बाकी मारते, रीढ़ गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर, अंगूठे को पहली उंगली से मिला दें ज्ञान मुद्रा में, घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आगे को मलदार बंद कर लें, माथे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण, लंबा सांस लें। ईश्वर के भाव को, ईश्वर के आकार को, ईश्वर के स्वरूप को अनुभव करते हुए अपने अंदर अनुभव करें कि ईश्वर का अंश आपके अंदर भी है और उसकी कृपा पल पल आपके ऊपर बरस रही है। करें 3 बार। ओम
गायत्री मंत्र। ओम